नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही खास कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि तनाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये कहानी ओशो जी की सोच और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। अगर आप जिंदगी में शांति और सुकून चाहते हैं तो इसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये कहानी है राघव नाम के एक नौजवान की। राघव शहर से आया था और उसकी जिंदगी में हमेशा तनाव, चिंता और डर रहता था। वो अपने काम, अपने परिवार और दोस्तों को लेकर हमेशा परेशान रहता था। उसने सोचा कि अब और नहीं, कुछ करना पड़ेगा। राघव ने सुना था कि गांव के पास एक गुरु रहते हैं जो ओशो जी की तरह सोचते हैं। लोग कहते थे कि जो भी उनसे मिलता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो राघव ने सोचा कि क्यों न मैं उनसे मिलकर अपनी परेशानी का हल जानूं। राघव गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी में हमेशा चिंता और डर रहता है। मैं अपने काम में खुश नहीं रह पाता, अपने रिश्तों में टेंशन रहती है और रात को नींद भी नहीं आती। कृपया मुझे बताइए, मैं तनाव से कैसे मुक्त हो सकता हूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, सबसे पहले यह समझो कि तनाव तुम्हारी सोच का खेल है। तनाव खुद में कहीं नहीं है। ये तुम्हारे मन की कल्पना है जो कल या भविष्य के लिए खुद को परेशान करती रहती है। और यही तुम्हारे दुख का कारण है। राघव ने हैरानी से पूछा, पर गुरुजी, मैं तो हर समय सोचता रहता हूं। कैसे मैं इस कल्पना से बाहर आऊं? गुरुजी ने कहा, राघव, सबसे पहले तुम्हें अपने आज पर ध्यान देना होगा। तुम अपनी जिंदगी में या तो बीते हुए कल के दुख में या आने वाले भविष्य की चिंता में जी रहे हो। याद रखो, केवल आज का पल ही तुम्हारा है। जब तुम आज में जियोगे तब तनाव अपने आप कम हो जाएगा। राघव ने कहा, लेकिन गुरुजी, मैं तो हर वक्त अपने काम और जिम्मेदारियों के बारे में सोचता हूं। गुरुजी ने धीरे से कहा, राघव, जिम्मेदारियों का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सोचते रहो। सोचना अच्छा है, लेकिन सोच को कंट्रोल करना और उसे ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। याद रखो, तुम अपनी सोच नहीं हो, तुम उसका निरीक्षक, ऑब्जर्वर हो। जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो तब तनाव अपने आप चला जाता है। राघव समझ नहीं पा रहा था, तो गुरुजी ने एक छोटी सी एक्सरसाइज कराई। राघव, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और सोचो कि तुम्हारी सारी चिंता एक नदी की तरह बह रही है। तुम बस किनारे पर खड़े हो और नदी को देख रहे हो। तुम नदी के पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसमें डूब नहीं रहे। तुम बस ऑब्जर्वर हो। राघव ने आंखें बंद की और धीरे धीरे महसूस किया कि उसके मन की घबराहट कम हो रही है। गुरुजी ने आगे कहा, बस इसी तरह हर दिन कुछ मिनट ऑब्जर्वर बनकर तनाव को देखो। धीरे धीरे तुम्हारा तनाव कम हो जाएगा। फिर गुरुजी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, राघव, हम अक्सर अपनी जिंदगी में परफेक्ट होना चाहते हैं। हर काम में परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन जब तुम परफेक्शन के लिए भागते हो तभी तनाव आता है। जिंदगी में सिर्फ बेस्ट एफर्ट देना काफी है। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस ही रिलैक्सेशन है और रिलैक्सेशन ही तनाव से मुक्ति है। राघव ने महसूस किया कि यह बात सच में उसके लिए बहुत मददगार है। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ आज में जीऊं, ऑब्जर्वर बनूं और एक्सेप्टेंस अपनाऊं, तो शायद मैं तनाव से मुक्त हो सकता हूं। गुरुजी ने एक और टिप दी, और हां राघव, अपनी जिंदगी में खुशी और प्यार के लिए भी जगह दो। जब तुम अपने मन और दिल को खुश रखते हो, तनाव अपने आप चला जाता है। म्यूजिक सुनो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, थोड़ी हंसी मजाक करो। ये छोटी छोटी खुशियां तुम्हारे दिमाग को फ्रेश रखती हैं और तनाव दूर करती हैं। राघव ने ध्यान और मेडिटेशन शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने देखा कि पहले जितनी चिंता और डर उसके अंदर था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब वो रात को अच्छी नींद लेने लगा, काम में फोकस कर पा रहा था और अपने रिश्तों में भी सुकून महसूस कर रहा था। कुछ महीने बाद राघव शहर लौट गया, लेकिन अब उसके दिल और दिमाग में एक अलग ही शांति थी। उसने ओशो जी की बातों को अपनी जिंदगी में उतारा। आज में जियो, ऑब्जर्वर बनो, एक्सेप्टेंस अपनाओ, छोटी खुशियों को अपनाओ। अब राघव की जिंदगी खुशियों, शांति और सुकून से भर गई थी। लोग उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो? वो मुस्कुराते हुए कहता, मैं शांत नहीं हूं, मैं अपनी सोच का ऑब्जर्वर हूं। तनाव सिर्फ मन की सोच है, और ऑब्जर्वर बनने पर वो सोच हमारे ऊपर कभी कंट्रोल नहीं कर पाती। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तनाव केवल हमारी सोच है। अगर हम ऑब्जर्वर बनना सीख लें, आज में जिएं, एक्सेप्टेंस अपनाएं और अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को अपनाएं, तो तनाव अपने आप दूर हो जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और सुकून चाहते हैं, तो आज से ऑब्जर्वर बनना शुरू कर दें और अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखें। याद रखिए, तनाव आपकी सोच है, आप उसका मालिक हैं। धन्यवाद।